वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ड्यूरिंग अ बोर्ड एग्जामिनेशन, जनरली स्टूडेंट्स पीसीएमबी इन मेजर सब्जेक्ट्स के लिए फोकस करते हैं। इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन जैसे जो इजी एंड मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे फोकस नहीं करते हैं। सिमिलरली इफ यू आर अपियरिंग फॉर CUET एज वेल, सो इफ यू फील दैट इंग्लिश बहुत आसान है ऐसा कुछ, सो अगर आपको लगता है स्टिल इफ यू फील कि इंग्लिश आसान है एंड समथिंग जो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसे रहन देंगे तो भी हमारा स्कोर अच्छा आ जाएगा, सो डायरेक्टली आप टेस्ट दे दो। यहाँ पे मैं आपको सब चीजें समझाने वाली हूँ। आपको सिलेबस की सभी क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। बट अगर आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत आसान है, उसका टेस्ट दे के देख लो, उससे अपना मार्क्स देख लो। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं 3-4 टेस्ट में लगातार, देन यू कैन स्किप। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, सो मेक श्योर आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो इंग्लिश की भी। तो सिलेबस कहाँ से करना है, प्रिपेयर कहाँ से करना है, बेस्ट बुक कौन सी है, वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो यू कैन सी द कोड इज 101 CUET UG के लिए हम प्रिपेयर करने वाले हैं। सो अगर हम इंग्लिश की सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। 3 तरीके के आपसे पैसेज पूछे जाते हैं, जिसमें मैक्सिमम 300 वर्ड्स होंगे, फैक्चुअल, नरेटिव एंड लिटरेसी। अब यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजिंग द पार्ट्स फॉर्म में गिवन होगा। सो वहाँ पे आपको ना ABCD करके 3-4 वहाँ पे आपको पार्ट्स दे देंगे। आपको उसे अच्छे से ऑर्डर में लिखना है और उसके हिसाब से आपको वहाँ पे ऑप्शन मार्क करना होता है। मैच द फॉलोइंग, करेक्ट वर्ड कौन सा है, एंटोनिम सिनोनिम कौन सा है, बेस्ड ऑन द पैसेज जो आपने पढ़ रखा है। अरे तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करते हो, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्टूडेंट बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं एंड उन्हें समझ में नहीं आता। वो आपको तभी हो पाएगा जब आप प्रिपेयर करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। सो इफ यू वांट टू नो आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, सो आप फॉलो कर सकते हो ओसवाल पब्लिकेशन को। सो यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको ऑलरेडी प्राइसिंग वगैरह लिस्टेड है। इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश, यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज अ सॉल्व पेपर 2024 गिवन टू यू, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, अरेंजिंग द पार्ट, करेक्ट वर्ड, वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंटोनिम, सिनोनिम, यहाँ पे सभी चीजें आपको गिवन है। So if you want this book, please go check it out. Link is in the description box below. So you can see over here the solved paper of 2024 is given to you. तो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया है, फैक्चुअल, सब चीजें आपको यहाँ पे ऑलरेडी क्लियरली गिवन है। रीअरेंजिंग ऑफ द पार्ट्स जो तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, वो सारे ही पैटर्न आपको यहाँ पे गिवन है। एंटोनिम सिनोनिम के बारे में यहाँ पे दे रखा है, एंड वर्ड क्या है, उसका एंटोनिम क्या होगा, उसका सिनोनिम क्या होगा, और डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हो आप, राइट। सिनोनिम मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग होना, एंटोनिम मतलब उसकी ऑपोजिट मीनिंग होना। सिनोनिम में भी आपके क्या हो सकते हैं, कितने सारे मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं, विच यू कैन सी ओवर हियर। सिमिलरली अगर आप एंटोनिम की बात कर सकते हो तो उसमें भी क्या होता है, डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट जो आपको वहां पे दिया है, and also the content and the context which is given to you. So यहाँ पे उसके बाद आपको exercises भी given है, spot the incorrect answers, उसके बाद आपको answers भी वहाँ पे given है। So answer key along with the explanation is given to you. So if you want to check your answers, everything will be given. So यहाँ पे आप देख रहे हो question given है, then passage given है, then the questions are there. Similarly यहाँ पे जो match the following वाला है, rearrangement है, everything is given to you. उसका answer भी given होगा so that you can check it. करेक्ट आंसर्स यहाँ पे गिवन है, देन यहाँ पे सिनोनिम का दे रखा है। तो आप देखो सारी चीजें यहाँ पे क्या है, दे रखी है। यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड पूछा है, ऑपोजिट मतलब क्या होता है, एंटोनिम होता है, विच यू कैन मार्क फ्रॉम देयर। अब अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है, सो व्हाट यू कैन डू इज आपको पैसेजेस वगैरह रीड करने हैं। अब रीडिंग प्रैक्टिस के लिए हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर की हेल्प लो, मे भी हो सकता है कि आपको स्टोरी बुक ऐसे ही रीड करना स्टार्ट कर दो। सो आपको क्या होता है, देखो रीडिंग पैसेज आपको क्या करना है, स्टोरीज आती है, फैक्ट्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं। तो आर्टिकल्स अगर आपको पढ़ना है, आप समझना चाहते हो, आप द हिंदू फॉलो कर सकते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉलो कर सकते हो, उसमें काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह लिखे होते हैं, तो आप कोई भी पिक करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। उसमें हो सकता है कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड हो जो कि आप देख सकते हो, राइट। अब अगर हम बात करते हैं इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, that basically means the passage is given to you based on that there are different kind of questions that you are getting. तो आपका बुक से ही हो जाएगा। तो आपको एक बुक लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंग्लिश अगेन आई एम सेइंग स्टूडेंट्स निगलेक्ट कर देते हैं, उन्हें लगता है कि वो इंग्लिश में ही सारे पेपर देते हैं, सो उनकी इंग्लिश अच्छी है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। ओके, सो जो इंग्लिश आपकी एग्जाम में जो आप देते हो एज CBSE ओवर देयर, वो और जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम इट, एंड मेक श्योर आप अच्छे से उसे प्रिपेयर कर रहे हो, उसके बेसिस में ही आपको कॉलेज मिलेगा। नाउ CUET में क्या होता है, मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट्स के लिए अपियर कर सकते हो, दो देयर इज नथिंग गिवन टू यू एज मिनिमम, बट माय सजेशन इज इंग्लिश लेना, GT लेना, एंड 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें अपना फ्यूचर देख रहे हो, सो दैट अगर आपको अपना पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलता है, एटलीस्ट यू गेट वन ऑफ द कॉलेज एंड आपका ईयर वेस्ट नहीं होता है। अब वोकैबुलरी आपको रीडिंग पैसेज अगर आपने कर लिया, कोई भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक लाइक आई टोल्ड यू ओसवाल, वो आप ले सकते हो। वहां पे आपकी वोकैबुलरी भी गिवन होगी, वर्ड मीनिंग, ऑपोजिट एंड इडियम्स एज वेल। अगर आप कोई नॉवल देख रहे हो, आपको नॉवेल्स वगैरह का शौक है, तो आपने ऑलरेडी नॉवेल्स पढ़ी होंगी, राइट। अभी नॉवेल्स आपको स्टार्ट नहीं करना है, तो यू कैन जस्ट रीड सम ऑफ द बेसिक आर्टिकल्स दैट आई टोल्ड यू अबाउट। बट अगर किसी स्टूडेंट को ना
नॉवेल्स में काफी इंटरेस्ट है, उसमें काफी नॉवेल्स पढ़े या फिर उसको हैबिट है न्यूज़पेपर रीडिंग की, तो उनका क्या होता है कि दे आर ऑलरेडी यूज टू डिफरेंट वर्ड्स, उन्हें अलग अलग वर्ड्स पता होते हैं, उसकी मीनिंग भी ढूंढते हैं वो जस्ट टू बी नोन विद इट, तो उनको ज्यादा अच्छे से इसकी नॉलेज आती है। दो यू कैन डू इट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में आप कर सकते हो कि जो भी आपको पैसेजेस गिवन है उसे अच्छे से रीड कर रहे हो, जो अननोन वर्ड है उसे चेकआउट कर रहे हो, पहले तो आपको खुद ही ट्राई करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बाद आपको आंसर की वहां पे मिल जाएगी, यू कैन सर्च दोज वर्ड्स एज वेल, आपको सब मीनिंग पता चल जाएगी। अब ग्रामर में क्या, टेंसेस में क्या यूज करके है, प्रीपोजिशन में क्या यूज करके है, सेंटेंस में एरर क्या है, ओके कभी कभी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो या क्या, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब सेंटेंस स्किल्स की अगर हम बात करें, जंबल्ड सेंटेंस दैट मींस वो रीअरेंजमेंट वाली बात हो रही, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, कोई प्रीपोजिशन दे रखा होगा, मे बी कोई टेंस स्पेसिफाई कर रहा है वहां पे, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू स्टडी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट डेली में आपको क्या करना है, 30 to 40 मिनट्स आपको डेली कोई ना कोई चीज रीड करनी है। सो कोई भी चीज रीड कर सकते हो, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट द आर्टिकल दैट इज द हिंदू में या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो आप पढ़ सकते हो। सो 2-3 पैसेजेस भी आप पढ़ सकते हो, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, एंड सीयूईटी के पास या पेपर्स भी आप कर सकते हो। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज समथिंग दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू से अंडरस्टैंड करोगे, एंड आपको अल्टीमेटली कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी, बिकॉज इंग्लिश विद प्रैक्टिस ही आता है। लाइक मैथ्स में हम बोलते हैं ना कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तभी आपको मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, सेम थिंग इज विद इंग्लिश एज वेल। इंग्लिश की अगर आप प्रैक्टिस करते हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर कोई ना कोई चीज रीड करते रहते हो, कोई बुक हो गई, तो उससे आपकी जो इंग्लिश का फ्लो है दैट becomes very easy. Now अंडरलाइन करने हैं आपको keywords to find the answers quickly. Okay, अब पैसेजेस में हमें करना क्या होता है? So पैसेज अगर आपको कोई दे रखा है तो पैसेज तो लंबा चौड़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। So first thing is go through the questions. तो अगर आप गो थ्रू करोगे क्वेश्चन से तो वहां पे कुछ कीवर्ड्स देखोगे ना कि क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया है। सो फर्स्ट थिंग इज यू विल बी गोइंग अहेड विद रीडिंग द क्वेश्चन, उसके हिसाब से आप पैसेज रीड करोगे, उसके हिसाब से जो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं इस पैराग्राफ से, उसे आप वहां पे कर सकते हो, यू कैन जस्ट मार्क इट ओवर देयर। ऑब्वियसली आपका कंप्यूटर बेसिस यू कांट मार्क इट, बट आई विल रिमेंबर कि इस लाइन में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया था, राइट। बट सीबीटी में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है कि आप उसे नोट डाउन कर रहे हो एंड ऑल दैट, बट या ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप सीबीटी में एक्चुअल में पेपर दोगे, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो मेक श्योर कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तभी आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। So now talking about vocabulary, so go slow but be regular. So 15 to 20 आप क्या करना है, आपको रोज एंटोनिम सिनोनिम करने हैं, हर एक वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, उसके आप लिख भी सकते हो। एंड ईडियम मैटर करता है, फॉर एग्जाम्पल पीस ऑफ केक मतलब क्या होता है, वेरी इजी टास्क फॉर यू, तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। अब जब भी आप अपने कोई भी सैम्पल पेपर कर रहे हो, कहीं से क्वेश्चन उठा रहे हो, सो देयर माइट बी कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जो आपके लिए फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ईडियम हो सकता है, वोकैबुलरी हो सकती है, तो उसे आप नोट डाउन कर लो। उसके लिए क्या कर सकते हो, शॉर्ट में नोट फॉर्म कर सकते हो। इसमें ऐसा जितने कोई लंबे चौड़े नोट्स नहीं होंगे, सो मेक श्योर आप नोट सभी चीजों के बना रहे हो, दैट इज व्हाट मैं हमेशा ही आपको बोल रही हूँ। So practice grammar daily and that should be in a easy way. So आप 10 to 15 क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो that can be related with tenses, preposition, errors से related आप कर सकते हो। Now 9 से लेके 10 तक कोई भी इंग्लिश बुक उठा के देख सकते हो, वहां से अपने बेसिक क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली अगर आप बोलने में भी बोलो तो बहुत ज्यादा मैटर करती है, एंड लिखने में भी मैटर करती है। सो जनरली क्या होता है ना इंग्लिश में, अगर आपको कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं करेक्ट वाले, आपको चारों ही ऑप्शन करेक्ट लगेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। तो बिकॉज इंग्लिश के क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, तो दैट नीड्स टू बी फॉलोड, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप डीपली उसे पढ़ोगे। नाउ सेंटेंस स्किल्स, सो कैसे आप अंडरस्टैंड करो कि क्या ये करेक्ट सेंटेंस है, नहीं है। एज आई टोल्ड यू, अगर आप चारों सेंटेंस रीड करोगे सेम ही लगेंगे, तो क्या कुछ तो डिफरेंट होगा ना, वो रूल्स होते हैं। So now sentence skill can be tricky but easy marks can be there over here. For example, आप jumbled sentences की बात करो, पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट लाइन ढूंढ लेनी है उसमें। अब हो सकता है कि 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट फॉर्म में दिया है बट आपका अटेम्प्ट करने का तरीका अच्छा हो। अब ये कुछ ट्रिक है जो कि फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट सेंटेंस एंड द लास्ट सेंटेंस। अब हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो, किसी क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो ही ना, मे बी फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस उन्होंने सेम दे रखा है फॉर ऑल दोस 4 ऑप्शन। अगर नहीं 4 ऑप्शन नहीं भी मानते, मान लो A B C में उन्होंने ये तीनों चीजें कर रखी है, सो स्टिल अगर आपको बाकी बेसिक्स नहीं पता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बिकॉज क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है, इंग्लिश का इजी भी होता है, मॉडरेट भी होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं कुछ। सो दैट डिपेंड्स आपके उसमें कौन सा क्वेश्चन आया, बट या दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन यूज इन योर एग्जाम, अगर जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट या इजी कैटेगरी में कहीं ना कहीं आ रहा है। Now fill in the blanks, guess meaning before seeing the options over there. पहले एक बार खुद गेस कर लो, बिकॉज अगर आपने गेस नहीं कर रखा है, अगर आप डायरेक्टली ऑप्शन देखोगे
तो आपको कहीं ना कहीं चारों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं रिलेटेड लगेंगे। तो पहले बिफोर गोइंग थ्रू द ऑप्शन आप खुद सोचो कि क्या होना चाहिए उसका आंसर, एंड देन उसके बाद ऑप्शन देखो। पहले अगर आपने ऑप्शन देख लिया, गलती से भी अगर नजर चली गई है वहां पे, तो डेफिनेटली फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन में। नाउ मॉक टेस्ट बहुत मैटर करते हैं, नाउ मस्ट डू। सो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बट दैट शुड बी सीबीटी बेस्ड होना चाहिए आपका। ओके, सो पहले तो आप नॉर्मली क्वेश्चन बैंक से ही कहीं से क्वेश्चंस कर सकते हो। नाउ इफ यू हैव प्रैक्टिस, अगर फुल लेंथ पेपर की अगर हम बात करते हो, अगर आपने 2-3 अटेम्प्ट कर दिए हैं इसमें, मतलब कि ऑफलाइन मोड में पेन और पेपर से, उसके बाद आप एटलीस्ट 3 to 4 और मॉक टेस्ट दिया, दैट इज एक्चुअली सीबीटी बेस्ड। उसको एनालाइज भी करो मॉक टेस्ट या फिर क्वेश्चन बैंक से जो भी आप क्वेश्चन पिकअप कर रहे हो, तो मेक श्योर उसका एनालिसिस हो रहा है। यू नो कि अगर ये मिस्टेक्स हुई है, दोबारा ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उसके लिए अगेन नोट्स में आप ऐड कर सकते हो। मेक श्योर यू आर राइटिंग एवरीथिंग इन योर नोट्स, एंड आपकी सारी नोट्स बुक अलग है। फॉर एग्जाम्पल जीटी की अलग है, इंग्लिश की अलग है, एंड डोमेन स्पेसिफिक अलग है, सो दैट वो प्रॉपरली क्या रहेगा, उसका अरेंजमेंट रहेगा। नाउ वंस इन अ व्हाइल यू नीड टू सॉल्व योर इंग्लिश पेपर, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 45 मिनट्स ओवर देयर। सो जैसे कि मैं आपसे पहले बोलती हूँ, बोर्ड एग्जामिनेशन है, जितना भी टाइम दिया उसके आधे घंटे पहले कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पे आपको 1 आवर मिलता है ना हर एक पेपर के लिए, तो मेक श्योर 15 मिनट्स पहले आप कंप्लीट कर दे रहे हो, सो दैट अगर कोई क्वेश्चन रह गया है यू कैन चेक इट। एंड एग्जाम में तो आपको ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है एग्जाम का ना, तो अगर आपको लग रहा है कि आप 1 आवर में एग्जैक्ट 1 आवर में कंप्लीट कर पा रहे हो, तो एग्जाम में एक्चुअल एग्जाम में आपको 1 घंटे से ऊपर लगेगा। तो अगर आपकी हैबिट होगी 45 मिनट्स में कवर अप करने की, तो जाके एक्चुअल एग्जाम में आपका 1 घंटे में कंप्लीट होगा। बिकॉज एग्जाम में एग्जाम प्रेशर भी होता है, आप लोगों को वहां पे देखते हो, एंड यू नो मतलब इवेंचुअली यू नो दिस इज एक्चुअल एग्जाम जो आप दे रहे हो, ना कि जो मॉक टेस्ट आपने दिए थे। तो कहीं ना कहीं वो इनबिल्ट प्रेशर हो जाता है। तो अगर आप 45 मिनट्स में कंप्लीट करने का टारगेट रख रहे हो हर बार, सो इफ यू डू द एक्चुअल मॉक एंड वो विद इन 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा, एंड टाइमिंग आपको देखते हुए चलनी है। Now check your mistakes, so why it is getting wrong, and learn your mistakes कि वो mistakes दोबारा repeat नहीं होनी चाहिए, and वो तभी होगा जब आप शॉर्ट में कोई नोट्स बना सकते हो, सो दैट यू आर अवेयर अबाउट इट। तो ये बेस्ट रहता है। नाउ लास्ट 7 days रिविजन, नाउ डोंट लर्न न्यू थिंग्स। सो लास्ट 7 days मतलब कि जो भी आपका पेपर है, फॉर एग्जाम्पल पेपर है मान लो आपका 7 अप्रैल को, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, वो है दो आपका एग्जाम जो है मई में है। सो अगर आप 31 से दोबारा रिविजन करोगे, तो अब कोई नई चीज आपको नहीं करनी। जितना पढ़ना था, जो पढ़ना था आपने कर लिया है, उसके बाद अब कुछ नई चीज आपको नहीं देखनी है। जो आपने इडियम लिखे थे, जो आपको सिनोनिम पढ़े थे, जो एंटोनिम पढ़े थे, जो भी रूल्स पढ़े थे ग्रामर के, टेंसेस वगैरह पढ़े थे, वो सबका आपको क्या करना है, रिविजन करना है। स्किप न्यू टॉपिक, जस्ट पॉलिश व्हाटएवर यू नो। जितना आपने पढ़ना था पढ़ चुके हो। वोकैब आई फॉरगॉट, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इडियम वगैरह सब बोल दिया था मैंने। सो या, सो मेक श्योर आप सारी ही चीजें अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो। एंड मॉक टेस्ट सीबीटी दे रहे हो, सीबीटी में बार बार बोल रही हूँ, सो मेक श्योर आप कंप्यूटर में उस टेस्ट को दे रहे हो एंड एनालाइज कर रहे हो। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन। In case if you have any suggestion, any such videos you want, you can comment down below, and I'll see you in the next video. Bye bye everyone.